यह प्रसंग शाही लकड़हारे की कथन से लिया गया है। बात उस मौके की है जब बीना लकड़हारे के साथ शादी हो जाती है और जंगल में रहना शुरू हो जाता है। तो लकड़हारे से कहने लगी कि भाई मैं तेरा ये चूल्हा चौका करके खाना बनाती हूँ, लकड़ी का प्रबंध करो। ये शाही लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आता है तो लकड़ी जो है उस बीना के सामने डाली तो बीना ने कहा ये क्या है महाराज जी। जब उसने बताया ये लकड़ी है बीना। लकड़ी है, लकड़ी तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये बता लकड़ी ये चंदन की लकड़ी है, शाही आसान उसकी लकड़ी है, ये चंदन की लकड़ी है, ये लकड़ी ले जाता हूँ तो बढ़िया राज्यों के खाना देता है, नहीं तो और दूसरी लकड़ी ले जाता हूँ तो वो खाना नहीं देता। बोले आपकी इनकी कीमत को पता है? बोले हाँ पता है, केवल 2 रोटी। बोले बस? बोले हाँ। बोले चल अब तो तू ले, मैं तेरे लिए बना देती हूँ खाना और तू खा के सो, कल मैं तेरा हिसाब करवाऊँगी। बोले हिसाब करवाओगी? बिना तू मरवाओगी मने? बोला नहीं नहीं, मैं तेरा हिसाब मैं करवाऊँगी। सुबह जो है बिना जो उसको खाना खिला के लकड़ी लाने भेज देती है, शाही लकड़हारा वही चंदन की लकड़ी ले जाके बरोटा लोबीलाल के घर पे डाल देता है। लोबीलाल से पूछे ना पूछ के कहता है हे लाला जी मेरा हिसाब कर दे। ऊत का ऊत हिसाब कर दूँ? तू क्या मांगा है मेरे? तू मेरे लकड़ी क्या करता, मैं तेने खाना दिया करता। बोले खाना दिया करता? बोले ना, मेरा हिसाब कर। इतनी देर में बिना मर्दाना भेष बनाकर वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर जो है उनसे पूछती है कि भाई मैं दूर का व्यापारी हूँ और ये जो शाही लकड़हारा जो लकड़ी ले आया है मैं उसका खरीदार हूँ, मैं उनको खरीदूँगा। वो मधुर का व्यापारी और बहुत ज़्यादा लकड़ी लूँगा। तो उस मौके पर सब ने मिलजुल के वो लकड़ियाँ दिखाई और 16 रुपये मन का भाव जो है ना वो वहाँ छापा गया और वो लकड़ियाँ मुलवा ली गई। 16 रुपये को मन के भाव से जो है ना लकड़ियाँ ले ली। बहुत ज़्यादा रकम जो है वो शाही लकड़हारे को बीना ने दिवाली। अब बीना ने जब 8 में रुपये लगा के चली तो लकड़हारा कहने लगा बीना तो बहुत घने रुपये ले आई। तो बीना कहने लगी हमने खूब बात कर रखी थी, लकड़ी डाल रखी थी कि और के लिए आई? आपने जो खूब बात कर रखी थी, लकड़ी डाल रखी थी, उसकी कीमत ले आई हूँ। तो शाही लकड़ा कहने लगा कि तू बिना इतने रुपया करेगी कि? बोला करना तो बहुत काम है। बोला क्या करे? बोला पहला वो काम करांगे जहाँ मेरी सासू आपने फूकी थी उसकी अस्थियाँ जो है गंगा जी में पहनवाई परवाई। बोला गंगा जी क्यों हो? गंगा जी मैंने बेरा ही नहीं। गंगा जी के नाम है गंगा जी का? गंगा जी स्कूल का नाम है, गंगा जी पाठशाला का नाम है। बोला गंगा जी उसमें देवताओं की नदी है जो स्वर्ग में बहती है। बोले अच्छा। बोले तो चलो फिर। तब उसने गंगा जी का महत्व बताते हुए जब बीना ने ये बात लकड़हारे को कही। ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से या निकली गंगे माई थी, इस मृतलोक में इंसानों की या गति करना आई थी। पहली बात में क्या कहा? एक दिन गंगे हर से बोली अपने मन में घबरा के, मृतलोक में पापी बंदे बाहर चढ़ावा नहा नहा के। फिर भगवान बोले गंगा से सबका दुख मेटो जाके, तेरा भी भार उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नहा नहा के। जब भागीरथ की करनी से मोक्ष कुटुंब ने पाई थी, इस मृत लोक में इंसानों की गति करने आई थी। गंगा जी का जिक्र किया है, गंगा जी कैसे आई। दूसरी बात में उसने शिक्षा देते हुए कहा, पैसा देला महल हाथ का, खर्च करने फक्त पिया, दया धर्म पुण्य दान करना हाथ ना चाहिए सख्त पिया, दया से धर्म, धर्म से राजा, राजा से नीति तख्त पिया, चलो चलें श्री गंगा जी नहाने निकला जा से वक्त पिया। इस ओडे मेरे दर्शन हो जा, कदे गंगा जी ना नहाई थी, इस मृत लोक में इंसानों की वह गति करने आई थी। तीसरी बात मैंने बोली, जहाँ मेरी सासू भस्म हुई थी वह पिया कौन सी धरणी है, फूल उठाओ चलो गंगा जी, हृदय यही सुमरणी है, दान पुण्य बिन पार हुआ ना, रास्ते में बेतरणी से, गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र करनी से। मेरी सास भी तीर्थ के तुल जिन्हें तेरी मूर्त जाई थी, मृत लोक में इंसानों की अगति करने आई थी। चौथी बात में कहा, गुरुमान सिंह सब दुख कट जाए ईश्वर का गुण गाने से,
लक्ष्मी चंद दाग धोए जा श्री गंगा जी में नहाने से, जोड़ जोड़ धन करें जमीन में वे जाते चले जमाने से, चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से। ऋषि महात्मा कहते आवें यह दुख की धर्म दवाई थी, मृत लोक में इंसानों के वह गति करना आई थी। जय श्री राम, राधे राधे।